स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू होती है वो कैसे आता है। मीन्स यहाँ हम देखने वाले हैं कि sin 30 डिग्री इक्वल 1/2 अगर होता है तो कैसे होता है। ऐसे cos 30 की वैल्यू अगर √3/2 आता है तो वो कैसे आता है। सिमिलरली tan 30 की वैल्यू अगर 1/√3 होती है तो वो सब कैसे होती है। क्वेश्चन मार्क है कि ये सब होता कैसे है। तो ये सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया ABC जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अ ट्रायंगल ऑल ऑफ व्हिच साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले लेट triangle ABC be an equilateral triangle। अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ए साइड से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे साइड BC पे। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर AD, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। हमने AD BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो इसके साइड्स को बाइसेक्ट करता है। साइड एंगल्स को ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल, इसका ये हमें दिखाना है कि ये ट्रायंगल ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो कैसे दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल है ADC। चूँकि ये आपको पता है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए इसकी AB साइड AC साइड के इक्वल होगा। इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, यहाँ पे ADB एंड ट्रायंगल ADC। देखिए AB इक्वल किसके होगा, AC के। AB इक्वल AC। आपको पता है कि AD इक्वल AD, ये दोनों में कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड। और उसी के साथ साथ ये भी आपको पता है कि हमने बाई कंस्ट्रक्शन अगर AD को BC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के। ADC के ईच 90 डिग्री। ये बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है, ये वाला एक साइड है और ये वाला राइट एंगल है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी की, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। और आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है, बाई
RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि उसके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, जैसे एंगल, ये मतलब एंगल यहाँ से एंगल BAD, यहाँ देखिए BAD इक्वल किसके आ गया? CDA के, CDA, CBAD इक्वल CAD। तो यहाँ से एंगल BAD इक्वल एंगल CAD। और अगर ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो गए और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इसका पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, तो आधा आधा एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया, ये आपको पता है। अब ये वाला 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया? 9 3 12, 120 डिग्री, ये दोनों एंगल मिला के हो गए, तो ये वाला कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो ये वाला 60 डिग्री। अब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABD में 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों ही एंगल्स जनरेट कर लिए हैं, तो इसकी वैल्यू अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। और साथ साथ जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो BD इक्वल किसके आ गया? यहाँ ध्यान से देखिए, BD इक्वल CD के, BD इक्वल CD। तो यहाँ से अगर इस हर एक ट्रायंगल की साइड का लेंथ अगर हम ये मान लें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये वाला A/2 हो गया और ये वाला भी A/2 हो गया। अब इस साइड की वैल्यू आपको निकालनी है AD की, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे हम। यहाँ देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ADB हाइपोटेन्यूस क्या है? AB का स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू ये है तो ये स्क्वायर यहाँ हो गया, इक्वल AD की वैल्यू हमें निकालनी है AD स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू है A/2 और इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये स्क्वायर माइनस ये वाला इधर ले आएंगे तो ये स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल AD स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि AD स्क्वायर इक्वल किसके आ गया? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या मिल जाएगी? √3 बाई 2A। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू पता चल गई है। इसकी इस साइड की वैल्यू √3/2A, ये साइड आपको पता चल गया। अब ध्यान से इस ट्रायंगल को देखिए और सबकी वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, साइन 30। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस फिगर में जो 30 है, साइन का मैंने क्या बताया था कि जो भी एंगल आप लोगे उसके सामने वाला अपान हाइपोटेन्यूस। तो इसके सामने वाला A/2 है साइड, 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? A/2 अपान हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा? हाइपोटेन्यूस ये है, तो यहाँ से A हो गया। अब ये A/2, ये यहाँ से ये कैंसिल और वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो इस प्रकार से हमें साइन 30 की वैल्यू 1/2 पता चल गई। अब हम देखते हैं कॉस 30 डिग्री। आपको पता है कॉस, किसी भी एंगल के लिए कॉस की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट, उस एंगल का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 30 का एडजेसेंट इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए √3A/2 है और अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा? A है। तो यह आ जाएगा √3A
√3a/2a, ए से कैंसिल, √3/2, ये हमारा cos 30 की वैल्यू होगी। अब हम tan 30 साइन और cos की हेल्प से निकाल सकते हैं, tan, या फिर आपको पता है tan इक्वल अपोजिट अपान एडजेसेंट होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए 30 का अपोजिट कितना है, a/2 अपान एडजेसेंट इसका कितना है, एडजेसेंट 30 डिग्री का √3a/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो tan 30 की वैल्यू क्या मिल गई, tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3। इस प्रकार से हमने साइन, कॉस और tan 30 की वैल्यू निकाल ली। अब इसके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं उनकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। जैसे आपको मान लीजिए कोसेक 30 की वैल्यू निकालना है, तो साइन का उल्टा कर देंगे, साइन 30 की 1/2 होती है, तो इसका हो जाएगा 2। सिमिलरली सेक 30 अगर आपको निकालना है तो सेक कॉस 30 की √3/2 है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। लेकिन हम केवल 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ज़्यादातर याद रखते हैं, बाकी सब इस एंगल्स, बाकी सबको हम साइन कास tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको केवल साइन कास और tan पे बस ध्यान देना है, इसी की वैल्यूज आपको याद करनी है। कोसेक 30 सेक 30 ऐसे आपको कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी। tan का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, तो tan 30 का 1/√3 है, तो इसका √3 हो गया। तो इस प्रकार से आप 30 की वैल्यूज निकाल चुके। अब हमें देखना है 60 डिग्री के लिए, तो उसी ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, यहाँ जैसे हम लिखते हैं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 मतलब 60 का अपोजिट साइड अपान हाइपोटेन्यूज। तो अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, इसमें हमें 60 जो है उसका अपोजिट साइड √3a/2 है अपान हाइपोटेन्यूज कितना है, a है। तो इसको ऐसे लिख देंगे √3a/2 अपान हाइपोटेन्यूज a। तो यहाँ से a से ये कैंसिल हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 इक्वल √3/2। ऐसे आपको कॉस 60 की वैल्यू निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल क्या आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड, तो ध्यान से देखिए फिगर, 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड, तो यहाँ देखो ये 60 डिग्री एंगल है और इसका एडजेसेंट a/2 है अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है, तो a/2 अपॉन ये कर दीजिए, a/2 अपॉन a, तो यहाँ से a/2a, इससे ये कैंसिल हो गया 1/2। यहाँ से वैल्यू आ गई cos 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री इक्वल 1/2। अब tan 60 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, या तो आप tan का डेफिनीशन यूज कर लो। tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड देखिए ध्यान से, 60 डिग्री का फिगर में अपोजिट साइड, तो यहाँ पे 60 का अपोजिट √3a/2 और एडजेसेंट इसका कितना है a/2, तो √3a/2 अपॉन a/2। यहाँ से लिख देंगे √3a/2 अपॉन a/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई √3। इस प्रकार से tan 30 की वैल्यू हो गई। अब इसका आप tan 60 की वैल्यू, tan 60 यहाँ पे tan 60 डिग्री, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप ऐसे रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू निकालना बताएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की भी डाउट है तो आप हमें
कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ को रेगुलर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।